everyone. Good morning. I hope all of you fit from your destination. Today we are going to start with the topic of the sweat shares, which comes under the section 54. इशू ऑफ शेयर्स में जब कंपनी डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं कर सकती है अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ कंपनी एक्ट 2013, इट इज़ प्रोहिबिटेड. इसको कंपनी लॉ 2013 में पूरी तरह से प्रोहिबिटेड किया गया है. तो उसकी जगह पे स्वेट शेयर को इशू किया जाता है डिस्काउंट पे. तो आज हम लोग अपने इस लेक्चर में स्वेट शेयर को देखेंगे. सो लेट्स प्रोसीड. स्वेट का मतलब पहले हम लोग समझा जाए. स्वेट शेयर को हमने आपको बताया था. स्वेट शेयर आपका मेंशन होता है अंडर द सेक्शन 54. सेक्शन 54 ये आपका कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 54 में है. क्या है, पहले हम लोग पुरानी बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कंपनी लॉ 1956, इसमें 3 कैटेगरी थी इशू ऑफ शेयर्स की. किसी भी शेयर को निर्गमित तीन आधार पे कर सकते थे. एट पार, दूसरा एट डिस्काउंट, तीसरा एट प्रीमियम. सम मूल्य पर, कटौती पर और प्रीमियम पे. मान लीजिए इक्विटी शेयर की कीमत, एक शेयर की कीमत 100 रुपये है. कंपनी यदि इसको 100 पर इशू कर दे रही है तो एट पार. यदि कंपनी 100 पर नहीं, 90 पे, 80 पे, 95 पे या इसको कहिए ₹80 पे, ₹90 पे इशू कर रही है तो कम करके कर रही है. और यदि इससे ज़्यादा ले रही है, 100 रुपये से ज़्यादा यदि कंपनी इशू कर रही है, 120 पे कर रही है, 130 पे कर रही है, 110 पे, 105 पे, तो वो कहेगा प्रॉफिट. डिस्काउंट में कंपनी को लॉस होता था, यहाँ प्रॉफिट होगा. यहाँ पे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा. लेकिन अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 नया जो हम लोग अब पढ़ रहे हैं, इसमें कंपनी एट पार पे इशू कर सकती है, प्रीमियम पे कर सकती है, लेकिन एट डिस्काउंट पे अब कंपनी इशू नहीं कर सकती है अंडर द सेक्शन 53. यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, सेक्शन आपका अप्लाई हो रहा है 53. नेट क्या है कि अ कंपनी कैन इशू द स्वेट शेयर्स अंडर द सेक्शन 2 सब सेक्शन 88. एक कंपनी धारा 2 और उसकी उपधारा 88 सेक्शन 2 सब सेक्शन 88 में डिस्काउंट पे स्वेट शेयर के फॉर्म में शेयर्स इशू कर सकती है. ओके, कैसे इशू कर सकती है? और ये जो भी शेयर्स होंगे ये कंपनी अपने कंपनी के डायरेक्टर्स को या उसके एम्प्लॉयज़ को ही इशू करती है. और ये जो शेयर्स इशू होते हैं ये डिस्काउंट पे होते हैं. इनकी जो प्राइस होती है ये कम होती है, लेकिन इसके बदले में किसी भी तरह की कॉस्ट, किसी भी तरह की लागत या स्वेट शेयर इशू करने के बदले में कुछ भी डायरेक्टर से या एम्प्लॉयज़ से डिमांड नहीं की जाती है, कुछ भी नहीं मांगा जाता है. बिकॉज इट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ द हार्ड वर्क. ये उनके कठिन परिश्रम का एक तरह से रिवॉर्ड होती है. तो अच्छी राइटिंग लिखने वाला मेहनती कहलाता था, है ना. तो वहाँ पर उसको एक्स्ट्रा मार्क्स 1-2 मिल जाते थे. तो वही चीज़ यहाँ पे है स्वेट शेयर में कि जो हार्ड वर्कर होता है, या इसको ऐसे समझ लीजिए जो कंपनी को कुछ वैल्यू दे रहा हो. वैल्यू का मतलब कुछ कीमत दे रहा हो. किस तरह की कीमत? कॉपीराइट, पेटेंट, या कोई इनोवेशन करके दे रहा है, या कोई बहुत डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट बना के दे रहा है, या ऐसी चीज़ जिससे कंपनी की गुडविल स्ट्रांग हो रही है, या ऐसा कोई काम जिससे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है उस व्यक्ति के उस काम के कारण. तो कंपनी उसको क्या करती है? उसको ये कहा जाए उसको एडिशनल रिवॉर्ड देती है, उसको अतिरिक्त प्रतिफल देती है. और ये अतिरिक्त प्रतिफल ही उसका स्वेट शेयर कहलाता है. ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं स्वेट अंश. तो कंपनी जो अल्टरनेट निकालती है उसके बारे में हम लोगों ने बात किया कि स्वेट शेयर इशू कर सकती है डिस्काउंट पे. यहाँ पे बात आती है कि कंपनी किनको इशू करती है. तो मैंने अभी आपको कहा कि कंपनी इशू टू द डायरेक्टर एंड द एम्प्लॉयज़. ये सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को ही
या अपने कंपनी के डायरेक्टर को ही स्वेट शेयर इशू करती है, किसी भी एक्सटर्नल को नहीं। एक्सटर्नल का मतलब जो बाहरी शेयर होल्डर है, जो सिर्फ शेयर होल्डर है लेकिन कंपनी में एम्प्लॉय नहीं है, कंपनी में कोई काम नहीं करता है, तो कंपनी उनको इस तरह के स्वेट शेयर इशू नहीं कर सकती है। फिर हम लोग इस पर बात करते हैं, है क्या? एट डिस्काउंट पे प्रोहिबिटेड है अंडर द सेक्शन 53। कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती है। लेकिन इसका ऑल्टरनेट क्या है? इसका जो ऑल्टरनेट है वो ये है कि कंपनी कैन इशू द स्वेट शेयर अंडर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 88। वो सेक्शन 288 के तहत एक कंपनी स्वेट शेयर अपने डायरेक्टर और एम्प्लॉयज़ को इशू कर सकती है। इसके बाद बात आती है कि किस पे इशू करती है कंपनी? इशू द स्वेट शेयर एट द डिस्काउंट एज पर द सेक्शन 228। अब बात आती है कि स्वेट शेयर है क्या? तो मैंने जैसे कहा, स्वेट का मतलब ही होता है मेहनत से कमाया हुआ। तो मेहनत से कमाए हुए का मतलब कि कंपनी आखिर स्वेट शेयर क्यों इशू करती है? तो स्वेट शेयर देने के पीछे कंपनी का सिर्फ एक लॉजिक होता है कि एम्प्लॉयज़ के वर्क के काम के कारण, या फिर जो डायरेक्टर हैं इनका जो फंक्शनिंग सिस्टम है, इनके किसी काम के कारण कंपनी को कुछ वैल्यू मिलती है। वैल्यू इन द सेंस जैसे पेटेंट को मिलना, या कोई कॉपीराइट मिल जाना, या प्रोडक्शन का बढ़ जाना, या कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाना, या कंपनी की एसेट्स में इंक्रीमेंट हो जाना, संपत्तियों का बढ़ना, कंपनी के लाभ का बढ़ना, या कोई कंपनी को उसके प्रोडक्ट पे पेटेंट या कॉपीराइट मिल जाना। तो ये सब कुछ कंपनी में या तो किसी न किसी एम्प्लॉयज़ के हार्ड वर्क का नतीजा होता है। तो उसके बदले में कंपनी जो इनको इशू करती है, इनके रिवॉर्ड के फॉर्म में प्रतिफल इनको देती है इनके काम का, वही होता है स्वेट शेयर। इसकी डेफिनीशन क्या है? डेफिनीशन जो है इसकी, अंडर द 2 सबसेक्शन 88, एक कंपनी निर्देशकों कर्मचारियों को नकद के अतिरिक्त डिस्काउंट पर अंश निर्गमित करती है जो उनकी सेवा के बदले में होता है। ये जो भी होगा ये उनके हार्ड वर्क का रिवॉर्ड होता है। इसके बाद है, अ कंपनी कैन इशू शेयर टू कंपनीज और द एम्प्लॉयज़ और द डायरेक्टर्स इन अगेंस्ट टू देयर वर्क एट डिस्काउंट इन एडिशन टू कैश और विदाउट डिमांडिंग कैश। इसके बदले में कंपनी अपने डायरेक्टर या एम्प्लॉयज़ को, जिनको स्वेट शेयर इशू करने जा रही है, किसी भी तरह का कुछ भी अमाउंट या कैश डिमांड नहीं करती है। वो इन शेयरों को अपने एम्प्लॉयज़ को बिना किसी नकद राशि के इशू करती है, निर्गमित करती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं स्वेट शेयर। ये ओवरऑल यदि कहा जाए तो ये एम्प्लॉयज़ या डायरेक्टर के हार्ड वर्क का रिवॉर्ड होता है। इट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ द हार्ड वर्क विच इज़ डन बाय द कंपनीज डायरेक्टर एंड द कंपनीज एम्प्लॉय। तो ये बोनस शेयर नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, बोनस शेयर नहीं है, ये स्वेट शेयर है। बोनस शेयर तो कंपनी अपने शेयर होल्डर में किसी को दे सकती है। यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि बोनस शेयर से अलग क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को देता है और ये अपने डायरेक्टर्स को देता है। या तो उसके यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हो, या तो वो उसके यहाँ का कर्मचारी हो, इन्हीं को देगा। उसके अलावा ये किसी और को शेयर इशू नहीं करेगा। ठीक, तो जनरल रूल्स क्या होते हैं, ये चीज़ क्लियर हो गई। जनरल रूल्स ऑफ द स्वेट इक्विटी शेयर्स में कुछ नियम हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो इसका रूल है ध्यान देने वाला कि कैसे फॉलो करेगी कंपनी स्वेट शेयर के लिए, तो स्वेट शेयर के लिए बिफोर इशूइंग स्वेट इक्विटी शेयर फॉलोइंग रूल्स मस्ट फॉलो बाय अ कंपनी। एक कंपनी को स्वेट शेयर निकालने से पहले इन नियमों को ध्यान रखना होगा। पहला, याद हो गया होगा अब तक आप लोगों ने इतना स्पेशल रेजोल्यूशन मीटिंग पढ़ लिया है कि अब ये पोर्शन याद हो गया होगा। पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, विशेष प्रस्ताव पास करना। ये भी मालूम है प्रस्ताव कहाँ रखा जाता है, जनरल मीटिंग में, जहाँ पे सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जहाँ पे कंपनी के वो शेयर होल्डर होते हैं जिनके पास वोटिंग राइट होता है, जिनके पास ये कहा जाए जिनके पास विशेष अधिकार होता है कंपनी की सभा में भाग लेने का, जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का। वो लोग बैठकर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं। ठीक, और उस स्पेशल रेजोल्यूशन में बात होती है स्वेट शेयर को इशू करने की। तो पहला रूल क्या रहेगा, पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, कंपनी को एक विशेष प्रस्ताव पास करना होगा। दूसरा, नंबर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, देयर नंबर, क्या क्या मेंशन होगा इस स्पेशल रेजोल्यूशन में। अंडर द स्पेशल रेजोल्यूशन फर्स्ट मेंशन, क्या मेंशन किया जाएगा विशेष प्रस्ताव में, नंबर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर्स की संख्या,
देयर मार्केट प्राइस, उनका बाजार मूल्य, ऑल मेंशनिंग इन द स्पेशल रेजोल्यूशन, ये उनके विशेष प्रस्ताव में होगा। विथ कंसीडर करिएगा, विथ फुल डिटेल्स ऑफ द डायरेक्टर एंड एम्प्लॉयज, उन व्यक्तियों का, उन निर्देशकों और कर्मचारियों का पूरा विवरण, उनका नाम, उनका पता, उनका डेजिग्नेशन, उनका क्या पद है, वो किस पद पे काम कर रहे हैं, ये सारा विवरण इस स्पेशल रेजोल्यूशन में मेंशन होगा। होम सच शेयर्स आर टू बी इशूड, जिनके लिए कंपनी स्वेट शेयर इशू करना चाह रही है। ये ध्यान में रखिएगा, ये सिर्फ यहाँ पे वही व्यक्ति आएंगे, वही पर्सन्स को हम लोग लेंगे जो कंपनी में डायरेक्टर होगा या एम्प्लॉयज़ होगा, और जिनको रिवॉर्ड कंपनी देना चाहती है, जिनको प्रतिफल देना चाहती है। किस चीज़ का प्रतिफल, मैं बार बार कह रही हूँ, जिनके काम से कंपनी की गुडविल में या तो बढ़ोतरी हो रही हो, या कंपनी को कोई पेटेंट मिल गया हो, या कंपनी को कोई कॉपीराइट मिल गया हो, या कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ा हो, या कंपनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ हो, अतिरिक्त लाभ मिला हो, इनमें से कुछ भी होता है तो कंपनी उनको एडिशनल रिवॉर्ड देती है। तो ये चीज़ें स्पेशल रेजोल्यूशन विशेष प्रस्ताव में इन बातों को लिखा जाता है। निर्गमित स्वेट अंशों की संख्या, अंशों का मूल्य, निर्देशकों कर्मचारियों के नाम, पद, पते, अन्य विवरण जिनको स्वेट अंश दिए जाएंगे। ठीक है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो ध्यान में रखना होगा, मेंशनिंग द टाइम पीरियड ऑफ द बिजनेस। ठीक, नॉट लेस देन 1 ईयर हैज़ एट द डेट ऑफ सच इशू। कंपनी जब इस स्वेट शेयर को निकालने जा रही है, उसके 1 वर्ष पहले से कंपनी काम करती हुई होनी चाहिए। कंपनी का जो टाइम पीरियड होगा, वर्किंग पीरियड होगा, वो कम से कम 1 साल होना चाहिए। कंपनी 1 साल से अपना बिजनेस कर रही हो, यदि कंपनी 1 साल से कम अभी हुआ है उसको स्टार्ट हुए, तो वहाँ वो स्वेट शेयर नहीं निकाल सकती है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी का व्यवसाय प्रारंभ किए हुए 1 वर्ष हो गया हो, तभी कंपनी स्वेट शेयर निकाल सकती है, इशू कर सकती है। लास्ट जो है वो आपका वो है सेबी गाइडलाइंस। यदि कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, स्टॉक एक्सचेंज का मतलब आप लोगों को मैंने शेयर कैपिटल में पढ़ाया है कि जब कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं तो कंपनी को सेबी गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। सेबी के या स्टॉक एक्सचेंज के जितने दिशा निर्देश हैं उनको पालन करना होता है। तो इफ़ कंपनी इक्विटी शेयर आर लिस्टेड इन द सेबी, कंपनी मस्ट फॉलो रूल्स रिगार्डिंग द इशू ऑफ द इक्विटी इशूड ऑफ द स्वेट इक्विटी शेयर्स। वहाँ कंपनी को स्वेट इक्विटी शेयर्स के से रिलेटेड जितने भी सेबी गाइडलाइंस में नियम होंगे उनको मानना होगा, और उसको फॉलो करते हुए ही कंपनी स्वेट शेयर को इशू कर सकती है। तो इस तरह से हम लोगों ने स्वेट शेयर के बारे में देखा, विच इज़ मेंशन अंडर द सेक्शन 54। तो 3 चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। पहली आपको जो मैंने बताई राइट शेयर्स बताई, उसके बाद आपको बोनस शेयर बताई, और बोनस के बाद आपको स्वेट शेयर बताई। तो राइट शेयर विच कम्स अंडर द सेक्शन 62, then the sweat share which comes under the section 54, and the bonus share mentioned under the section 63. Thank you. Click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you.